नमस्कार दर्शकों। आज एस ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के उगाड़ा गांव में, जहां जसविंदर जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। जसविंदर जी के पैरों में गंभीर चोट लगने के कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना भी उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री एवं अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि आज जसविंदर जी के परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की गई। यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जसविंदर जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एस ए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और एस ए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज आई है अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने गांव उगाड़ा, तहसील अंबाला शहर, जिला अंबाला के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गांव का वेलकम गेट है। साइड में आप हरे बोर्ड पर भी देख सकते हैं गांव का नाम लिखा है। तो आज जैसा हमें पता चला है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार है यहाँ पर जिसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, और परिवार का जो मुखिया है उनका एक रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनकी जो सेविंग्स थी वो वहाँ पर लग गई। और अभी तक यही जानकारी मिली है और पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज उस परिवार के पास जा रही है, उस परिवार की मदद करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, उस परिवार के पास चलते हैं, उनके मकान के पास चलते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, और अभी हम पहुंच चुके हैं गांव में, उस जगह पर जहां पर उस परिवार का घर है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर परिवार का घर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो यहाँ पर अपनी सामग्री के साथ मौजूद है। और ये सामग्री जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी उस परिवार तक पहुँचा रहे हैं, वो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार की तरफ लेके जा रहे हैं। तो चलिए परिवार की तरफ चलते हैं, परिवार का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं मकान की क्या स्थिति है, परिवार में कितने सदस्य हैं और क्या स्थिति है, किस तरीके से परेशानी है। और जैसा हमें पता चला है कि परिवार के मुखिया जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से बेड पे हैं, तो उस बारे में भी जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं परिवार के पास। तो दर्शकों, इस समय परिवार के मकान के पास आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये है उनका मकान है, ये उनका एंट्री गेट है। और आप अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका स्टील का गेट है। कुछ साल पहले बनाया हुआ मकान है, वो आप हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से पिलर हैं। और इस तरफ अंदर आते ही इस तरफ इनका शौचालय और साथ में इनका स्नान घर है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या स्थिति है। लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये नहाने के लिए अलग जो है स्नान घर है। ऊपर इस तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर की हालत, जैसा आपको बताया कि कुछ साल पहले बनाया हुआ मकान है, जैसा हमें पता चला है, यानी काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, तो जगह जगह से टूटा हुआ है। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं। ऊपर भी एक कमरा है। नीचे जब आते हैं तो इस तरफ आप देखेंगे इनका रसोई घर है। आप एक बार अंदर आएंगे और आप देखेंगे कि यह इनका रसोई घर है। और ऐसे एरिया में है जहाँ पर
बिजली इस समय नहीं है, तो इन्वर्टर भी नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशानी होती होगी। और यह इनकी रसोई है। सीमेंटेड फर्श है हर जगह पर, पुराने बने हुए हैं तो दरारें आपको हर जगह पर दिख जाएंगी। और नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंटेड फर्श है। इसके अंदर जाएंगे तो यह इनका एक हॉल है। और यह है हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी हैं, मुखिया जी हैं जो परिवार के। इनकी हालत आप देख सकते हैं, कुछ समय से ये बेड पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं। उसके बारे में भी जानेंगे क्या है। तो ये इनका मेन हॉल है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सीमेंट का जो लेंटर है वो आपको दिख जाएगा। और इस तरफ आप इनका बाकी सामग्री देख सकते हैं जो पड़ी है। एक कूलर आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें। और इस तरफ ये इनका, जब आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका बेडरूम है। हर जगह पर वही जो पुराने समय में जिस तरीके से जो फर्श डलता था वो फर्श डला हुआ है। और इस तरफ ये बेडरूम है जिसके अंदर एक बेड लगा हुआ है। और स्थिति आप देख सकते हैं सीमेंटेड और पेंटेड है। और जैसे आपको बताया कि पुराना है, इसलिए इनकी वजह से दीवारों में भी थोड़ी दिक्कत आई हुई है। और बिजली यहाँ पर अभी गई हुई है तो उस वजह से लाइट की भी समस्या है। पंखे वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी एक बार मुखिया से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये स्थिति आई परिवार के ऊपर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जसविंदर सिंह जी। तो अंकल जी हमको बताएं ये क्या परेशानी हुई आपको? जी मैं सवेरे उठा जी 8 बजे काम पे चला गया था दिहाड़ी पे जी मजदूरी करना। वहाँ पर जी शाम के 6:30 बजे जी ऊपर से मिस्त्री ने चादर छोड़ दी जी, छूट के ऊपर से कई उन्होंने छोड़ दी। छोड़ ऊपर से काम कर रहे थे, सीमेंट की चादर पे रहे थे जी। वो चादर आएगा पैर पे खड़ी हो गई जी। पैर पे खड़ी होने पर जी एक जो लत्त तो वहीं बोट गई थी जी, वो पैर लग हो गया था जी, कट गया था। दो लत्ता वहीं क्रैक हो गई थी जी ने। ठीक है, फिर हॉस्पिटल गए जी, फिर भी ना हो गया जी, इनके घर पे पड़े हैं बच्चे, यहाँ खर्चा चल रहा, मुश्किल ज़्यादा हो गई, परेशानी ज़्यादा जी। फिर बड़ी छोकरी बीमार हो गई, वो भी एडमिट हो रही सिविल हॉस्पिटल में जी। घर की स्थिति इतनी बुरा हाल है जी, घर में खाने जोगी चीनी चाय बनाने वास्ते चीनी भी नहीं है जी। तो परिवार में आपके कितने मेंबर हैं? परिवार में 4 कुड़ियाँ जी, एक घर बड़ी एक आप है जी, 6 जने जी। हाँ, क्या क्या करते हैं सभी? सब बेटे लड़कियां पढ़ रही हैं जी, एक छोकरी बेटी है जी बड़े वाली जी। घर वाली भी बेटी है जी। मैं ही करूँगा दिहाड़ी में तो जी। तो अभी जैसे आंटी जी हैं वो आपकी देख रेख करती हैं, क्योंकि आपको भी एक परमानेंट बंदा चाहिए देखने के लिए। हाँ जी ऊपर ताला वे वही करे ना, मेरे पास नीचे उतरे रहा जी, मैं तो मंजे के ऊपर हो जी सब कुछ। तो अभी इस पे कितना खर्चा आया था? अभी जी इस पे लग गया जी 50-60 हज़ार रुपये तो मेरा अपना लग गया जी, बाकी आयुष्मान कार्ड चलिया जी। 50-60 हज़ार आपके लग गए आयुष्मान कार्ड। फिर अभी आपकी दवाई भी चल रही है? हाँ जी हाँ, अभी दवाई भी चल रही है, अब फिर जाना जी 2 दिन बाद। अभी यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए आपको कोई डेट दी है डॉक्टर ने? इसकी इसमें इन्फेक्शन है रहा जी रास्ते के अंदर, अगर इन्फेक्शन दूर हो जाएगी फिर गेल बड़ी ऑपरेशन करते हैं। तो उसके लिए आपकी दवाई चल। हाँ जी हाँ। तो आप देख सकते हैं परिवार की क्या स्थिति है। और जैसे कि जो मुखिया थे वो मजदूरी करते थे, और आप सोच सकते हैं कि मजदूरी में एक परिवार को, जिसमें 4 बेटियां हैं, एक पत्नी है, एक परिवार 6 मेंबर का परिवार, तो परिवार की स्थिति किस तरीके से कितनी परेशानी वाली होती होगी, घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। और जैसे कि अभी हमें पता चला ऑफ कैमरा के जो 2 बेटियां हैं वो मासी के यहाँ गई हुई हैं, और बड़ी लड़की और उनकी माता जी हॉस्पिटल में हैं क्योंकि बड़ी लड़की को कुछ परेशानी है। तो यहाँ पर इस समय छोटी बेटी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजविंदर। आप स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में आप? 8th में। तो अभी जैसे अंकल जी को जो परेशानी हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो फिर घर में तो काफ़ी परेशानी आई होगी। हाँ जी। और अभी बड़ी सिस्टर कहाँ पे हैं आपके? हॉस्पिटल में। क्या परेशानी है उनको? उनकी ना जाड़ में ना रात भर की थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो भी इस समय हॉस्पिटल में है। कितनी परेशानी वाली बात है कि परिवार के जो 2 मेंबर हैं वो मेडिकल इशू से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ कमाई का कोई साधन नहीं है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
में हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो फिर जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि किस तरीके से इनकी प्रार्थना आ गई, किस तरीके से क्या बात हुई। तो सर नमस्कार। सत साहिब जी। तो सर परिवार के बारे में कैसे पता चला, एक बार बताएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरुदेव जी की दया से एक भगत इस गांव के अंदर काम करने के लिए आया था जी। जब वो किसी पड़ोसी ने बताया कि हमारे यहाँ एक ऐसी हालत में एक परिवार है, भी आपके गुरुजी बताते हैं कि राशन देते हैं और मदद करते हैं गरीबों की, तो आप उनको देखो। तो उस भगत के माध्यम से दास को पता चला, तो दास भी एक दो भक्तों को लेके सर्वे के लिए परसों ही यहाँ आए जी। और जब हालत देखी और इनकी प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजी, सतगुरुदेव जी ने जो भी आदेश दिए, आज इनके पास ये राशन सामग्री लेकर ये सतगुरुदेव जी की टीम पहुँच गई जी। सर एक बार बताएं दर्शकों को क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज भेजी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को ये 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, ये सूखा दूध के 2 डिब्बे पाउडर, तेल है जी, ये अचार है, ये 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज, चाय की पत्ती का 1 पैकेट, ये दलिया जी, बेसन, मूंग दाल, चना, काला चना जी, चने की दाल है, मूंग की दाल है, ये सभी प्रकार के मसाले हैं जिसके अंदर नमक, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये नहाने के लिए एक साबुन का सेट है जी, कपड़े धोने के लिए साबुन और ये सरफ, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को दी गई है जी। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरीके से अंकल ने बताया कि राशन की कितनी समस्या आ रही थी उन्हें, चीनी के लिए भी उन्हें मोहताज होना पड़ रहा था, बेसिक चीज़ों के लिए भी कितनी परेशानी आई थी। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज सामग्री भेजी है ये निम्नलिखित है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि परिवार का गुजारा एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है ये लगभग इनके 1 मंथ चले, 25 दिन चले, 35 दिन चले, तो उसके बाद परिवार को कैसे कांटेक्ट किया जाएगा, क्या व्यवस्था बनाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी की विशेष दया से इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्ड की व्यवस्था की गई है जी, जिस कार्ड के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर एरिया सेवादार, जिला सेवादार के नंबर हैं। तो जब भी राशन के पास खत्म होगा ये 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर सूचित करेंगे जी और तुरंत राशन सामग्री इस परिवार तक को पहुँच जाएगी जी। ठीक है जी। तो अभी आप ये परिवार वालों को देंगे और फिर उसके बाद जब भी इनको ज़रूरत होगी तो ये आपसे संपर्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं परिवार वालों के पास कार्ड पहुंच चुका है, तो जब भी सामग्री खत्म होने वाली होगी परिवार वालों के पास सामग्री पहुंच जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, सभी को सुखी देखना चाहते हैं और वो सभी को बराबर दृष्टि से देखते हैं, कोई जातिगत या धार्मिक भेदभाव भी बीच में नहीं लाते। और हालांकि जो लोग उनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, नाम ले रखा है नहीं ले रखा है, ये चीज़ें भी नहीं देखते। तो संत रामपाल जी महाराज सभी को इतनी समान दृष्टि से कैसे देख पा रहे हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हमारे सतगुरुदेव जी का एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे सतगुरुदेव जी सभी सारे समाज को एक करना चाह रहे हैं कि सारी जाति पाति सब इकट्ठी हो जाए और कोई जाति पाति का अंतर ना रहे। तो हमारे सतगुरुदेव जी का यही एक मिशन है कि सब भाई बहन सब आपस में मिलकर रहें और सब एक ही जगह इकट्ठे होकर परमात्मा का गुणगान करें। हमारे सतगुरुदेव जी ना तो किसी की जाति पाति देखते हैं कि ये किस जाति से संबंध रखता है या किस मजहब से संबंध रखता है, तो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। हाँ, ये एक ही समान दृष्टि से हमारे सतगुरुदेव जी सभी को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक समान दृष्टि से संत रामपाल जी महाराज सभी को देखते हैं। और एक बार अंकल से भी जानते हैं। तो अंकल जी, जैसा कि हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए हमें किसी सरकारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं तो हम फॉर्म भरते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लगती हैं। तो क्या आपसे संत रामपाल जी महाराज जी को शिष्यों ने कोई पैसे लिए हों, 100, 50, 200 रुपये या कुछ पैसे लिए? नहीं सर, हमारे तो हेल्प करी जी उन्होंने, आके पूछे हमारे से भाई तेरा खर्चा कैसे चल रहा। हमने आपने करके सस्ती सी सुनाई, भाई ने हमारी सुनी, कहे 2-4 दिन का आगा आपके पास खाना आ जाएगा। गरीब बंदों के लिए बहुत बेनिफिट है जी।
मतलब आपसे बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लिया? कोई रुपया नहीं दिया। और व्यवहार कैसा लगा आपको संत रामपाल जी के शिष्यों का? बहुत बढ़िया लगा जी सर। तो अभी जैसे परिवार के पास ये सामग्री आई है तो क्या इससे आपकी कुछ मदद हो पाएगी? हाँ जी पूरी होगा जी। जैसे कोई आप किसी के गाड़ियाँ प्रसार देने तो फायदा नहीं है जी। जैसे गुरुजी ने हमारे, हम भी गुरुजी के लड़ लगेंगे जी। अरे हाँ, ठीक ठाक तो होगा अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके ऊपर जो मदद भेजी है तो अभी आपको इससे अब आपका गुजारा हो पाएगा और आपको किसी के आगे मदद के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं परमात्मा ही आपके पास आ गए। हाँ जी, हाँ परमात्मा ही होगा जी, मेरे नौके तो जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो आप देख सकते हैं कि परिवार की जो परेशानी थी यानी कि राशन की समस्या की बेसिक नीड जो थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पूरी की। और किस तरीके से देखते देखते संत रामपाल जी महाराज हज़ारों परिवारों की, लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं, किसानों की भी मदद कर रहे हैं ऐसी। और जब जब किसानों को ज़रूरत आई या असहाय परिवारों को ज़रूरत आन पड़ी तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद की। दर्शकों, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को शिष्यों से आखिर कौन कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं, एक स्वच्छ समाज बना रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, क्या क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो हम कहें एक नया समाज, स्वच्छ समाज बना रही? सतगुरुदेव जी की जय। जैसे सर आजकल समाज में बहुत बुराइयां फैली हुई हैं, जैसे दहेज देना, दहेज लेना, ये सब संत रामपाल जी महाराज ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत लोग इससे जुड़ चुके हैं और कर भी चुके हैं ये काम। जी। और जैसे रक्तदान शिविर लगना, और जैसे कोई भी ऐसा है परिवार हो, जैसे राशन की दिक्कत हो या किसी को मकान की ज़रूरत हो या कोई भी किसान हो, जैसे खेतों में पानी भर गया था उनकी मदद के लिए पाइप देना। जी। कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई भी दुखी इंसान हो, संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाएगा तो उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है, होगी पृथ्वी स्वर्ग समान, सुखी होगा हर इंसान। अब परमात्मा के राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत की है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भी असहाय परिवार हैं जस्ट एक अर्जी लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से और अगले ही दिन उनके पास वो सामग्री आ जाती है। इसके लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे थे। तो संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम किस तरीके से एक जादू की तरह आई है और उन परिवारों के पास जा रही है जिनको आखिरी उम्मीद केवल भगवान से थी। तो आइए यहाँ पर कुछ और भी पड़ोसी मौजूद हैं, कुछ लोग हैं इस गांव के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की मुहिम के बारे में पता चलने के बाद उनके क्या विचार हैं। तो इस समय हमारे साथ यहाँ पर एक आंटी जी हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटे। तो आंटी जी, परिवार को कैसे जानती हैं? हाँ, ये मेरी परिवार है जी, आप क्या लगते हैं इनके? इसकी ताई लगूँ जी। तो आप बच्चों की ताई लगती हैं। हाँ जी। तो आंटी जी, जैसे परिवार की स्थिति के बारे में आप जानते थे, कितनी परेशानी थी परिवार को, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है और अब जब तक परिवार के अंदर कोई भी ये कह सकते हैं कमाने योग्य नहीं हो जाता, परिवार की मदद की जाएगी, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत ही धन्यवाद आपका जी। परमात्मा तंदुरुस्तियाँ वाहेगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो सबकी। तो जी, आपने कभी देखो संत रामपाल जी महाराज परिवार के पास खुद आए, किसी तरीके का इनसे कोई भी खर्च नहीं लिया गया, और आपने कभी ऐसे पहले संत देखे थे जो जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं? नहीं जी। आज तक हमने भी ऐसे संत देखे थे जो सिर्फ दरवाजे पे मांगने आए पर लेकिन देने कोई नहीं। देने कोई नहीं आए, महाराज देना है संत महाराज। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे इस पे? हाँ जी, धन्यवाद महाराज, संत राम का धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई। हम भी एस न्यूज़ हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जो हर उस असहाय परिवार के पास पहुंच सकी जिनको इसकी ज़रूरत थी। और एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम को चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और अन्नपूर्णा वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए एस न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ
बलराम, ऐसे न्यूज हरियाणा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब